वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज हम इस लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे कुछ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनका क्या रोल होता है एड्स को कंट्रोल करने में, और दूसरा साथ में पढ़ेंगे जो रेट्रोवायरस जो होते हैं ना, जिससे एड्स होता है, इसकी रेप्लिकेशन देखेंगे किस तरीके से होता है। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले देखेंगे कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, फॉर एग्जांपल नैको का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है जो एड्स जो होते हैं इसको प्रिवेंट करने में, ठीक है ना। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, NGOs होते हैं, बहुत सारे NGOs काम करते हैं। तो ये जो NGOs होते हैं इनका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा है इस एड्स को कंट्रोल करने में। हु जो होता है, हु का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका भी रोल होता है एड्स को प्रिवेंट करने के लिए। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इसमें वो है रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस क्या होते हैं, ये ऐसे वायरसेस होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल होता है RNA, और RNA में भी दो टाइप्स होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड RNA और दूसरा जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ये जो हमारा रेट्रोवायरसेस जो होते हैं ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, मतलब इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA होता है, लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड, एक ही स्ट्रैंड का बना होता है, ठीक है ना। ये इस तरीके से वायरस दिखता है रेट्रोवायरस। एक एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे। तो ये जो वायरस जो होता है ये जब बॉडी में किसी को इन्फेक्शन होता है इस रेट्रोवायरस का, तो ये क्या करता है, ये बॉडी में चला जाता है। उसके बाद क्या करता है, जो होस्ट होता है उसकी मशीनरी यूज़ कर देता है, तो ये वायरल DNA बनाता है। इसको डायग्राम के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये किसके थ्रू कर देता है, एक एंजाइम इसमें होता है जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये जो वायरल DNA बनता है ये फिर न्यूक्लियर DNA में चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो होस्ट की मशीनरी जो होती है उससे बहुत सारे वायरसेस बन जाते हैं, क्योंकि वो रेप्लिकेट कर देता है इसको। तो किस किस चीज़ को ये इन्फेक्ट करता है, मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट करता है। T हेल्पर सेल्स जो होते हैं पर्टिकुलरली जो होते हैं मतलब हमारे जो इम्यून सिस्टम जो होते हैं उसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं, T हेल्पर सेल्स, T हेल्पर लिम्फोसाइट्स, यहाँ इनको शॉर्ट में लिखते हैं T, और यहाँ पे स्मॉल h होता है, इन्हीं को बोलते हैं T हेल्पर सेल्स। इनको भी इन्फेक्शन करता है। तो इससे क्या होता है, जो पेशेंट जो होता है वो बैक्टीरिया का भी, मतलब बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या वायरस इन्फेक्शन होता है, तो वो अपने आप को प्रिवेंट नहीं कर सकता है, इसलिए वो सिंड्रोम होता है। इसको बहुत सारी इन्फेक्शंस लग जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब हम देखेंगे जो वायरस इस तरीके का होता है, एनवेलप वायरस होता है। एनवेलप मतलब क्या होता है, जो वायरस जो होता है इसकी बाहर एक कवरिंग होती है, जो कवरिंग जो होती है इसकी बाहर की कवरिंग ये होस्ट से आते हैं जिसमें ये चला जाता है। तो ये हमारी जो ये वाला जो होता है ये एनिमल सेल होते हैं या ह्यूमन जिसको हम बोलेंगे, यहाँ पे हम ह्यूमन को एक एनिमल से इंडिकेट करेंगे। ये हमारा रेट्रोवायरस है, इसका जो जीनोम होता है RNA। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एंटर हो जाएगा इस ह्यूमन सेल में या एनिमल सेल में। तो यहाँ पे क्या होता है, वायरल DNA जो होता है ये कहाँ पे चला जाएगा, ये हमारे न्यूक्लियर DNA में चला जाएगा। न्यूक्लियस में जो DNA जो होता है, न्यूक्लियस में जो DNA उसको बोलते हैं न्यूक्लियर DNA, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियस है, फिर यहाँ पे इसमें DNA होता है। साइटोप्लाज्म में भी कभी कभी DNA होता है, लेकिन ये न्यूक्लियर DNA में चला जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो जेनेटिक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस होता है ना, इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, इसका मतलब क्या होता है असल में क्या होता है, जो मेन प्रोसेस जो होते हैं DNA से क्या होता है, DNA से बनता है RNA, ठीक है ना। RNA कौन सा होता है, इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं RNA, mRNA। फिर इससे क्या बनते हैं, mRNA से बनते हैं प्रोटीन्स, ठीक है ना। तो ये जो होता है इस प्रोसेस को बोलते हैं, यहाँ से जो DNA से mRNA बनता है इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ये सीधा ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है ना। फिर RNA से प्रोटीन बनता है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है ना। लेकिन इस
ये जो रेट्रोवायरस जो होता है इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है ना, तो आरएनए से क्या बनता है, डीएनए, ठीक है ना। यहाँ से डीएनए से मतलब जो नॉर्मल होता है, तो इस तरीके से डीएनए से एमआरएनए बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आरएनए से डीएनए बनता है, ठीक है ना। ये आरएनए से डीएनए, यहाँ पे डीएनए से आरएनए बनता है, इसीलिए इसको बोलते हैं उल्टा, रिवर्स, रिवर्स होता है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो क्यों ये होता है, क्योंकि इस रेट्रोवायरस में एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये उल्टा इसको कर देता है, मतलब आरएनए से डीएनए बनाता है, फिर डीएनए से प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। इसका मतलब क्या होता है, जो होस्ट के सेल में चला जाएगा ना, होस्ट के डीएनए जो होता है उसमें ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, और होस्ट को लगेगा कि मैं अपना ही मतलब डीएनए बनाता हूँ, लेकिन वो जो डीएनए जो बनता है वो वायरस का ही डीएनए बनता है, वायरस की डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, एक होगा फिर इसके दो बनेंगे, दो के बहुत सारे बनेंगे, मतलब कॉपी, जैसे फोटो कॉपी हम करते हैं, बहुत सारे कॉपीज हो जाएंगे इसके, रेप्लिकेट करेगा इसका डीएनए। तो इस तरीके से ये ह्यूमन जो एनिमल सेल जो होता है उसकी मशीनरी को ये यूज़ कर देता है, और ये बहुत सारे वायरस बना देता है, वायरल डीएनए बनाता है, तो जिसको हम बोलते हैं न्यू वायरस। इस तरीके से न्यू वायरस बनेगा, एक नया वायरस, ये नया वायरस, ये नया वायरस बनेगा। फिर क्या करेगा, ये एक सेल है ना, मान लो ये एक सेल है, फिर यहाँ पे एक और सेल होगी, फिर ये सेल होगी, ये क्या करेगा, ये फिर निकल जाएगा, टूट जाएगा, यहाँ पे ये सेल ब्रेक हो जाएगी, फिर ये क्या करेगा, दूसरे नॉर्मल सेल को इन्फेक्शन करेगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे आएगा, फिर ये ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से, और ये फिर दूसरे सेल के डीएनए में मतलब न्यूक्लियस में चला जाएगा। तो यहाँ से जो ये जो इसका जो लेयर जो होता है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये लेयर इसके साथ ही रहता है, होस्ट के साथ ही, इसीलिए इसको बोलते हैं एनवेलप्ड वायरस। फिर इस सेल को ये इन्फेक्ट करेगा, अपनी बहुत सारे वायरस बनाएगा, इस मतलब जो मैंने बोला था यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से, फिर दूसरे नॉर्मल सेल में चला जाएगा। तो इस तरीके से पूरे मतलब बॉडी को अपने ही मतलब वायरस बना, अपने ही डीएनए मतलब वायरल डीएनए बनाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से पूरी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होते हैं, तो उनको सबको ये इन्फेक्शन कर, ये मैंने एक सेल का ये यहाँ पे दिखाया किस तरीके से एक सेल को इन्फेक्शन कर देता है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, इस तरीके से पूरी होल बॉडी को इन्फेक्शन कर देता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।